आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारी लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एमए मास मीडिया और पीजी डिप्लोमा एंड टीवी जर्नलिज्म के लिए। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसको अंत तक देखिए। मैं 100% बोल सकती हूँ कि अगर आप 30 नंबर लेकर आने वाले थे तो आप 50 नंबर लेकर आओगे पेपर में। अगर 40 लाने वाले थे तो 60 नंबर लेकर आओगे। 20-25 नंबर का तो इजाफा 100% होगा। हाँ, ये नहीं है कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और अब अचानक से कुछ बूस्ट कर जाओगे। थोड़ी तैयारी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने शुरू कर दी होगी। अगर नहीं भी करी है, अभी मैंने 23 वीडियो लगभग अपलोड करी हुई है, जाकर उनको देखना शुरू कर दो। बट चलो बात करते हैं कि अभी इस लास्ट मोमेंट पे हमारी तैयारी जितनी भी हुई है, थोड़ी भी हुई है या फिर बिल्कुल नहीं हुई है, तो क्या कर सकते हैं इस लास्ट मोमेंट पे कि हमारा स्कोर बढ़ जाए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस कब है। आपको पता होगा एमए मास मीडिया का एंट्रेंस 4 दिन बाद यानी 10 तारीख को है। और पीजी डिप्लोमा एंड टीवी जर्नलिज्म का एंट्रेंस 8 दिन बाद यानी 14 तारीख को है। ठीक है। अभी बीए मास मीडिया का एंट्रेंस हुआ है, अब हम इस पेपर से जानने की कोशिश करेंगे कि वो पेपर कैसे बनने वाले हैं, कैसे बन सकते हैं, और जिन लोगों ने पेपर दिया उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये अभी हमसे अगर जान लेंगे अगर हम अभी ही, तो ये फिर प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो हम जानेंगे आज लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी फॉर पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म एंड एमए मास मीडिया। तो अगर आप ये लोग पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को देखो एंड तक। अब सबसे पहले तो हमें ये पता है कि एंट्रेंस पीजी डिप्लोमा का 14 तारीख को होने वाला है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बोला है। आप अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा टाइम कम पड़ जाता है, बट लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लेते। मैं बार बार बोलती हूँ टाइम कम पड़ जाता है, राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। 60 नंबर का सब्जेक्टिव आता है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव ही करके तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हें सब्जेक्टिव करना ही पड़ेगा। और सब्जेक्टिव में अच्छा स्कोर करने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो, मैं यहाँ पर प्रूफ के साथ आपसे बात करने वाली हूँ। देखो, यहाँ पर जो ये स्टूडेंट्स एंट्रेंस देने के लिए गए थे, इन्होंने बोला क्वेश्चन बहुत अच्छे थे लेकिन टाइम कम था। ठीक है, ये सेम इशू है। और ये सैटरडे को आपका बीए मास मीडिया का पेपर है, उसी दिन का मैसेज मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर किसी ने लिखा कि टाइम बहुत कम था। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर राइटिंग इशू आया था बस। ठीक है, इसके बाद टाइम की वजह से वही क्वेश्चन स्किप हो गया। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास अलग से भी आए, ये ग्रुप में थे तो मैंने आपको दिखा दिए। बट ऐसे बहुत सारे मैसेज मैं हर साल स्टूडेंट्स के देखती हूँ जिनकी तैयारी काफी अच्छी होती है। जैसे आप देख सकते हो, उन्होंने बोला कि इनको क्वेश्चंस आते थे बट टाइम कम था, क्वेश्चन स्किप हो गया। किसी ने बोला कि वो 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके आया बट 3 को टच भी नहीं कर पाया। अब अगर वो 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर भी आया है तो क्या फायदा, क्योंकि 30 नंबर उसके इसमें आ गए मान लो, और 15 या 20 वो स्कोर कर रहा है ऑब्जेक्टिव में। तो फिर सब आप 50 नंबर पे सिलेक्शन लेना टफ है। आपका 50 से ऊपर आ रहा है स्कोर तो ये बहुत बढ़िया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर 50 से नीचे आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बीए मास मीडिया जैसे कोर्स में। और अगर बात करें पेपर की, तो सब्जेक्टिव इस बार का इजी आया था। आगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि आपने अगर अभी तक भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, देखो एमए मास मीडिया वाले बच्चों, 4 दिन है, कम नहीं है। लिखो, प्लीज लिखो, रोज 5 आंसर 6 आंसर लिखो। 3 दिन भी अगर तुमने 6 आंसर बैठ के एक एक घंटे में लिख लिए, देख के भी लिख लिया, तुम्हारे हाथ की थोड़ी सी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। उसको पता चल जाएगा कि लिखना है अब, क्योंकि अगर डायरेक्ट 10 तारीख को लिखने बैठोगे तो फिर नहीं लिख पाओगे। वही पीजी डिप्लोमा वालों के पास 8 दिन है, अभी तक भी लिखना शुरू नहीं करा है, इस वीडियो को फौरन खत्म करने के बाद लिखना शुरू कर दो। ये चीज फायदा करेगी। अगर तुम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने वाले हो, आज से लिखना शुरू करोगे तो 6 कर कर आओगे। 5 करके आने वाले हो तो भी 6 करके आओगे। 3 करके करके आने वाले हो तो 5 कर कर आओगे। तो 1-2 क्वेश्चन का इजाफा हो जाएगा अगर तुमने अभी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, और ये बहुत जरूरी है। इन 4 दिनों में ऑब्जेक्टिव में तो तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कमाल, कि मैं तुमसे बोलूं कि सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लो और तुम करके चले जाओ। बट हाँ, सब्जेक्टिव ऐसी चीज है जिसमें इन 4 दिनों में और इन 8 दिनों में इंप्रूवमेंट आ सकती है, तो उस पर फोकस करना बेहतर रहेगा। अब क्वेश्चन, क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए पीजी डिप्लोमा में क्या क्या आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और बीए मास मीडिया में क्या आए हैं, तो इससे हमें आइडिया लगेगा कि एमए में क्या पूछा जा सकता है या पीजी में क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन सारे प्रिडिक्टेड आए हैं, जो हमने ग्रुप पे डिस्कस करे थे, ये आ सकता है, ये आ सकता है, वही सब क्वेश्चन आए। जैसे आप देखो, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में लिखना था, एक क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता के बारे में, ये ऑलरेडी हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने हमारे 22-23 लेक्चर देखे होंगे आपको पता होगा ये हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद अपनी पसंदीदा फिल्म की समीक्षा करनी थी। ये तो 10 दफा मैंने हर वीडियो में बोला है कि आता ही आता है, और ये आया था। हाल ही में पढ़ी किसी किताब के बारे में लिखना था, तो जब भी मेरा पहला लेक्चर अपलोड हुआ था रिव्यू वाला, तभी बोला था कि किताब की आप समीक्षा आपको आनी चाहिए, अपनी फेवरेट किताब के बारे में, राइटर के बारे में, ऑथर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और वही हुआ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ऐसा ही कुछ इससे जुड़ा हुआ सवाल था। असल में ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हैं, इसलिए इस तरह से लिखे हुए हैं। ठीक है, कि ऐसे ही सवाल था। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आपको बता दिया जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। तो युद्ध में मानव से क्या, अब ये हमने प्रिडिक्ट करा था 1-2 दिन पहले कि हाँ युद्ध पर क्वेश्चन आएगा। हमें पता था कि अब इस टाइम भारत पाकिस्तान वाला इतना इशू चल रहा है, तो आप मान के चलो कि पीजी डिप्लोमा में भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि इससे मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और
युद्ध की पूरी मतलब आप शुरू से देखो कि पहले कब हुआ, बाद में कब हुआ, मॉक ड्रिल स्टार्ट हो गई, आपको पता होगा। कल दिल्ली यूपी वगैरह में भी मॉक ड्रिल स्टार्ट होने वाली है, आज काफी जगह पर हुई भी थी। ये सब आपको फैक्ट से अपडेटेड रहना है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए। अब ये मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बता सकते हो कि कितना नुकसान होता है मेंटली, इमोशनली, हर तरह से। अब आप देखो कि युद्ध अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बट जो यहाँ पर पाकिस्तान सिटीजन है उनको वापस पाकिस्तान भेजा गया। अब जो उनके फैमिली वाले यहाँ रह गए वो रो रहे हैं। ये जो वहां चले गए बच्चे और उनके फादर या मदर यहाँ रह गई, तो वो कितना इमोशनली उन पर असर पड़ रहा है इस चीज का। आप इस तरह के एग्जांपल्स देके लिख सकते हो इस चीज को। फिर अगला है लोकतांत्रिक देश में मीडिया की भूमिका। तो ये भी कराया जा चुका है, ये भी डिस्कस किया जा चुका है, और ये PYQ है। इसके बाद सामाजिक सरोकार में मीडिया की भूमिका। तो ये देखो लगभग मिलता जुलता सवाल है, दोबारा से मीडिया की भूमिका ही पूछी है। तो लगभग सारे ही क्वेश्चंस प्रिडिक्टेड आए हैं जो डिस्कस किए क्लास में जा चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि BA जो आपका PG डिप्लोमा का पेपर है वो भी लगभग इसी लेवल का बनने वाला है, MM मास मीडिया का पेपर भी लगभग इसी लेवल का बनने वाला है। तो प्लीज फोकस करो। जो भी आपके PYQs हैं, जो क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, उन पे बहुत ध्यान दो, ठीक है। तो ये था। अब मैं आपको एक बार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ और दिखा देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और एक आइडिया देख लेते हैं।